नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 की हिंदी का वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम पाठ 1 पढ़ेंगे जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे सपोर्ट करें, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस पाठ का आपको PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इसका ही नहीं बल्कि जितने भी नोट्स हैं हमारे पास जो पढ़ाए जाते हैं वो सब आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा जो पाठ है सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। और देखिए, ये विनय के पद हैं। विनय मतलब विनम्रता है। विनम्रता के प्रति सूरदास जी कैसे भगवान की भक्ति करते हैं आपको पता है। तो जो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है और अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। और ये जो प्रसंग है इसका अगर संदर्भ की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के विनय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग ये उस समय का है जब एक छोटा सा पक्षी है जिसके प्राण जो है वो संकट में है और संकट दोनों तरफ से है। उस समय वो भगवान को किस प्रकार पुकारता है और भगवान उसकी आकर कैसे रक्षा करते हैं, इसके बारे में लिखा है कि अब कै राखी ले भगवान। वो जो कबूतर का होता है, कबूतर पक्षी होता है, वो क्या करता है कि वो उड़ते उड़ते एक डाल पर बैठता है। वो डाल की स्थिति क्या है, वो अपने भगवान से कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। इस बार क्या कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। यानी अब के राखे मतलब रख लीजिए, लेहूँ मतलब लीजिए, भगवान मतलब प्रभु, हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा आपकी बार कर लीजिए। हौ अनाथ बैठो ड्रुम डरिया। हौ अनाथ मतलब है, अनाथ मतलब अनाथ हो, जिसका माता पिता नहीं होते हैं ना, वो अनाथ होता है। जैसे माता पिता होते हैं उसे हम सनाथ कहते हैं। अब ये कह सकते हैं सनाथ का विलोम अनाथ, ठीक है। तो हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। द्रुम मतलब होता है वृक्ष और डाली मतलब वो डरिया मतलब होता है डाली। मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण। पारधि मतलब होता है शिकारी, साधे मतलब साधा हुआ है, बाण मतलब बाण। यानी वो वृक्ष की डाली में बैठा है कबूतर और नीचे से एक शिकारी है जो उसके ऊपर बाण को साधे हुए है, यानी निशाना लगाए हुए है। तीर धनुष लिया, उस तीर से, उस बाण से वो क्या किया, उसको निशाना लगाए हुए है। कहते हैं ताके डर मैं भाज्यो चाह। ताके मतलब उसके, किसके, शिकारी के डर से। शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। भाई अगर बैठे रहेंगे, देखिए निशाना जो लगाया जाता है, पक्षी उड़ता रहेगा तो निशाना बड़ा मुश्किल होता है लगा पाना, आप लोग जानते होंगे। और अगर एक जगह स्थिर होता है, बैठा होता है, तो आराम से कोई भी किसी सामान्य सा भी व्यक्ति अगर चाहे तो निशाना लगा कर उसे क्या कर सकता है, मार सकता है, शिकार कर सकता है। तो इसका मतलब कि कबूतर ज़्यादा देर तक डाल पे बैठ नहीं सकता, क्योंकि पारधी ने उसके ऊपर बाण साध रखा है। तो पारधी यानी शिकारी को भी लगता है कि भाई कब उड़ जाएगा पता नहीं, से अच्छा मार दे हम। और ज़्यादा देर तक अगर बैठेगा तो पक्का शिकारी उसे क्या करेगा, मार देगा। तो उसी के डर से वो क्या करना चाहता है, भागना चाहता है, क्योंकि अगर नहीं भागेगा तो शिकारी उसका शिकार कर लेगा, यानी उसके बाण से वह क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर ढुक्यो सचान। ऊपर मतलब उसके ऊपर, जिस डाली पर वो बैठा है उसके ऊपर। सचान मतलब बांझ, बांझ पक्षी है। ढुक्यो मतलब ढुका है, यानी छिपा है। उसके ऊपर क्या है, बाज पक्षी छिपा हुआ है। अब देखिए दोहरा संकट कैसा है। एक आपने मुहावरा सुना होगा, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबत आई। तो ऐसा ही स्थिति कुछ उस कबूतर के साथ है। नीचे शिकारी बाण साधे हुए है, उसके डर से वो भागना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, बाँझ है। यानी अगर उड़ के जाएगा तो बाँझ उड़ कर उसे क्या करेगा, झपट्टा मारेगा और कबूतर को मार देगा, उसका शिकार कर लेगा। अगर वहाँ बैठा रहता है तो शिकारी अपने बाण से उसको शिकार कर लेगा। फिर कहते हैं दुह भाते दुख भयो आनी यह। दुह मतलब दोनों तरफ से, भाते मतलब प्रकार से, दोनों प्रकार से दुख भयो आनी, दुख आया है। यह जो दुख है मेरे ऊपर तो क्या है, दोनों तरफ से आया है।
और कौन उबारे प्राण। अब सोचिए कोई सामान्य मनुष्य है तो ऐसी स्थिति में कौन उसका प्राण उबारेगा, है कि नहीं। अर्थात भगवान के सिवा उसके प्राण को बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह भगवान से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए, अब की राखी लो भगवान। फिर कहते हैं सुमिरत ही अहि डस्यो बारधि। सुमिरत मतलब जैसे ही भगवान को उसने याद किया, याद करना, सुमिरत मतलब याद करना, जैसे ही भगवान की स्तुति की, याद किया, जानते हैं ना भगवान एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। अब वो मन के भाव से होते हैं। अगर अपने मन से बिल्कुल सच्चे मन से अगर आपने कभी भी मुसीबत में कहीं भी आपने अगर भगवान का आवाहन किया तो वो आपकी एक पुकार पर चले आएंगे। बाकी उनको विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, फूल, माला, धार, दशांग इत्यादि वगैरह अगरबत्ती दुबत्ती कुछ से मतलब नहीं है। आप केवल एक मन भाव से, श्रद्धा से, स्वच्छ मन से, पवित्र मन से एक बार उनका नाम पुकारेंगे, श्री राधा या श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी आप जिस भगवान को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, अगर आपने प्रेम से उन्हें एक बार पुकारा तो वो तुरंत आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार कबूतर, क्योंकि कबूतर का मन स्वच्छ इसलिए था, उसके मन में कुछ था नहीं, उसको पता था उसका मन कहीं भटक नहीं सकता, क्योंकि जब बात मृत्यु पर आती है, अपने जान पर आती है, तो व्यक्ति का मन भटकता नहीं, बल्कि एकाग्र मन होकर वही काम करना चाहता है, केवल अपने प्राणों को बचाना। तो क्या हुआ कि कबूतर ने जब ही पुकारा तो सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि। अहि मतलब होता है सर्प, यानी जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, उसके स्मरण करते ही एक सांप आया और उसने डस्यो मतलब डस लिया, पारधि मतलब शिकारी को। जो ही उसने भगवान का नाम लिया, भगवान के स्मरण से ही तुरंत एक सांप आया और शिकारी को क्या कर लिया, डस लिया। और कर छूट्यो संधान, और उसके हाथों से कर छूट्यो संधान, उसके हाथों से क्या हो गया, बाण छूट गया। भाई सांप डसेगा, कुछ भी होगा तो अचानक तान के बैठा हुआ है तो छूट ही जाएगा। और बाण छूटा तो देखिए क्या होता है, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वो बाण, सर मतलब बाण होता है, वो जो बाण था ना, वह बाण लगा किसको, सचा नहीं, बांझ को लग गया। देखिए भगवान की लीला कैसी है, दोनों तरफ से रक्षा कर ली। एक सांप ने डस लिया तो शिकारी वहाँ पे घायल हो गया, मूर्छित हो गया, मर गया। और उसके हाथ से जो बाण छूटा वो किसको लग गया, ऊपर उसके कबूतर के ऊपर कौन बैठा था, बांझ बैठा था, उसको लग गया। और जय जय कृपा निधान, हे कृपा के निधान, हे कृपा के सागर करुणा निधि, आपकी जय जयकार हो। चलिए एक बार एक रिपीट कर लीजिएगा इसे, मैं एक बार केवल अर्थ बता देता हूँ, आप इसे कवर कर लेंगे एक ही बार में। कि हे प्रभु, कबूतर कहता है कि हे प्रभु, पक्षी कहता है हे प्रभु, आप मेरे प्राणों की रक्षा आपकी बार कर लीजिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और द्रुम डलिया अर्थात पेड़ की डाली पर बैठा हूँ। मैं केवल अर्थ बताते जा रहा हूँ, एक बार मैंने व्याख्या कर दी, उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, एक बार केवल अर्थ बता देना ताकि केवल अर्थ सुनकर आपका काम हो जाए। हो अनाथ बैठो द्रुम डलिया पार साथे बान, मैं बहुत अनाथ हूँ और मैं वृक्ष की डाली बैठा हूँ और मेरे ऊपर एक शिकारी ने अपना बाण साधे हुआ है और मैं उस शिकारी के डर से ताकि डर मैं भाज्यो चाहत, मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुके सचान, लेकिन उसके ऊपर मेरी डाली के ऊपर एक बांझ पक्षी छिपा हुआ है। दो भांति दुख भयो आनी, यह दोनों तरफ से, दोनों भांति से, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर यह दुख आया है। एक तरफ शिकारी है, एक तरफ बांझ है, दोनों तरफ से मेरी तरफ मृत्यु आई है। और कौन उबारे प्राण, और मेरे प्राणों को कोई समय कौन उबार सकता है, नहीं बचा सकता है। और सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, सुमिरन यानी जो ही भगवान का नाम उसने लिया कबूतर ने, तुरंत ही अहि मतलब होता है सर्प ने आया और पारधि को क्या कर लिया, डस लिया, अर्थात शिकारी को डस लिया। और कर छुट्टियों संधान, उसका हाथ से कर यानी कर से संधान मतलब उसका बाण छूट गया, संधान हो गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, और वह बाण सूरदास जी कहते हैं कि लगा किसको, जाकर सचा नहीं, अर्थात बांझ को लग गया। और जय जय कृपा निधान, हे कृपा के सागर करुणा निधि, आपकी जय जयकार हो। चलिए दूसरा देखिए, लिखा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अर्थात देखिए ये बड़ा सुंदर पद्य है, और ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर सूरदास जी अपने बारे में कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो कहते हैं कि मेरा मन कहीं सुख नहीं प्राप्त करता है, कहीं अन्य जगह, अनंत मतलब अन्य जगह सुख नहीं प्राप्त करता है। कहाँ मतलब कहाँ प्राप्त करता है, यानी नहीं प्राप्त करता है।
ये प्रसंग उस समय कहा जब भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए सूरदास जी अपने आप को समर्पित करते हैं। उन समय कहते हैं कि मेरा मन है, मेरा हृदय है, वो कहीं और सुख नहीं प्राप्त करता है, बल्कि ठीक उसी प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे एक समुद्र में जहाज चल रहा हो, उस पर कोई पक्षी बैठा हो और वो अगर उड़ कर जाएगा भी तो समुद्र तो अनंत है, कितना दूर तक उड़ेगा। आपको पता है ना, धरती पर 3 भाग पानी है, 1 भाग पृथ्वी है, यानी धरातल है। तो अगर समुद्र में जहाज है, उस पर बैठा पक्षी अगर वो उड़ के जाएगा भी तो दूर दूर तक पानी है, कहीं बैठने योग्य है, कोई न वृक्ष है, न छाया है, न कुछ ही प्रकार के ज़मीन है, तो वो कहाँ बैठेगा? फिर उड़कर वापस कहाँ आएगा? जहाज पर ही आएगा, क्योंकि पक्षी भी एक लिमिट तक ही उड़ सकते हैं, फिर थक जाते हैं, तो आराम करने के लिए उन्हें भी स्थान चाहिए। तो वो स्थान चाहिए, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पावे। जैसे समुद्र के बीच में जहाज में बैठा हुआ पक्षी अगर उड़कर वापस चला भी जाता है तो वापस उड़कर वहीं आता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सिवा कहीं और सुख नहीं पाता है। अगर मैं कहीं मेरा मन चला भी जाता है तो फिर वापस भगवान श्री कृष्ण के चरण में आकर ही सुकून और उसे आनंद प्राप्त होता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव काहु धावे। मतलब ऐसे समझिए ज़रा ध्यान से कि भगवान के कमल रूपी नयनों को छोड़कर, महात्मा मतलब बहुत महात्मा के में, और देव को ध्यावे। मैं कैसे किसी अन्य देव को ध्याऊं, किसी और भगवान की पूजा करूं? इतने सुंदर कमल नयन है प्रभु के, मैं उनको छोड़ किसी अन्य देव को कैसे ध्याऊं? कि परम गंग को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। यानी परम गंग मतलब परम गंग यानी महान गंग, अर्थात गंगा मैया के जल को छोड़कर, पवित्र जल गंगा मैया के गंगा जल को छोड़कर छाड़ पियासो, कोई प्यासा हो उसको गंगा जल मिल रहा हो तो वह गंगा जल को छोड़कर क्या करे? दूरमती, यानी जब उसकी दूरमती यानी कुबुद्धि उसकी हो जाए, और कूप खनावे, कूप मतलब कुआं खनाना होता है, कुएं की खुदाई करने लगे। तुम्हारे सामने पवित्र गंगा जल है, मतलब प्यास लगी, ऊपर से गंगा जल मिल जाए। गंगा जल आपको इतना पवित्र होता है कि जब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब मरने वाले होते हैं, तो जितने शुभ काम होते हैं उनमें उनको गंगा जल इतना पवित्र होता है, उनको दिया जाता है ताकि उनके पाप धुल जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए। शुभ कार्यों के लिए गंगा जल से स्नान कराया जाता है। गंगा जल का इतना महात्मा है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो हमारे होते हैं, जैसे कुंभ का मेला हुआ या मौनी अमावस्या हुआ, ऐसी मेलों पर गंगा जल का उपयोग करते हैं हम लोग स्नान करने के लिए। कहते तो उसी प्रकार के पवित्र गंगा जल को छोड़कर दुर्बुद्धि व्यक्ति कुएं की खुदाई करता है, ऐसे वाली बात करते हैं। फिर कहते हैं कि जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल कावे। कहते हैं जिस मधुकर मतलब होता है भौरा, जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने अम्बुज रस चाख्यो, कमल के रस को, बहुत मीठे रस को चख्यो मतलब चख लिया है, और क्यों करील फल खावे। करील मतलब कड़वा फल, यानी जिसने आम जैसे रस को प्राप्त कर लिया है, आम के रस को प्राप्त कर लिया, वो क्यों किसी कड़वे फल को खाएगा। मतलब ये है कि आप अंगूर खा लिया और फिर आपको नीम दिया जाए तो ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। तो जैसे अब गांव में कहा जाता है ना कि बहुत अच्छा फल आपको मिल गया, कोई रस मिल गया हो, उसके बाद आपको कोई कड़वा पदार्थ दिया जाए तो आप कड़वा पदार्थ पीना पसंद थोड़ी ना करेंगे। फिर कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामनु धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु रूपी प्रभु को छोड़कर, कामधेनु देखिए 2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, एक कामधेनु, एक कल्पवृक्ष। कामधेनु मतलब सभी प्रकार के कामों को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। आपकी कोई इच्छा हो, आपके कामधेनु गाय जो थी वो समुद्र मंथन से निकली थी, वो गाय के दूध में इतना मतलब बल था कि आप उस दूध को दूह कर स्वच्छ मन से आप पी लें तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। तो ऐसे इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान को छोड़कर छेरी मतलब बकरी को कौन दुहे, बकरी का दूध कौन पिए जिसका कोई फल नहीं है। और कल्पवृक्ष के बारे में बता दूं, कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठ कर कोई भी कल्पना करेंगे तो वो आपका सत्य हो जाएगा। समझ रहे, जैसे आपने कल्पवृक्ष के नीचे बैठ कर कल्पना कर लिया कि भगवान हम इंटर में 90% प्राप्त कर ले, 99% प्राप्त कर ले, तो पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो नीचे पूछ सकते हैं।
बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।